बट आई वॉन्ट योर कंटिन्यूअस पार्टिसिपेशन। सब बोलेंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, क्योंकि जब तक तुम नहीं बोलोगे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि क्या हम बता रहे हैं वो सही है या गलत है। मुझसे डाउट पूछो, हम इतनी दूर चलकर आए हैं या ट्रैवल करके आए हैं, इट इज जस्ट बिकॉज कि तुमने आज तक वो एक्सपोजर पाया नहीं है, तुमने आज तक देखा नहीं, तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं बस। इसमें एक कदम तुम्हारी तरफ से ये चाहिए कि तुम भी उसमें हमसे सवाल जवाब करते रहोगे। समझे भाई? ठीक है। तो एसएसबी, एसएसबी मींस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। किसी को लिखना है लिख लो, मतलब क्या है इसका फुल फॉर्म? सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। यहां पे सर्विसेज का मतलब क्या है? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। इन तीनों संस्थान में जाने के लिए जो इंटरव्यू तुम्हें पास करना पड़ता है उसको बोलते हैं हम एसएसबी। समझे सब? ठीक है। कितने दिन का होता है? 5 days प्रोसेस। प्रोसेस को हम बाद में समझेंगे, ठीक है। पहले इससे पहले का प्रक्रिया समझते हैं कि क्या एक्चुअल में होता है पहले, क्योंकि तुम डायरेक्ट कभी भी इंटरव्यू के लिए नहीं जाते। कहीं पे गए हो ऐसा? पहले फॉर्म भरते हो, एग्जाम देते हो, फिर जाके तुम्हारी इंटरव्यू की कॉल आती है। ठीक है भाई? लास्ट वन सेम, क्लियर? इसके नीचे अब स्पेस छोड़ देना, इस पेज को छोड़ के। अब आपको ऐसा समझिए कि जब एसएसबी के लिए सेलेक्ट होना है ना, उससे पहले बहुत सारे एंट्रीज होती हैं, बहुत सारे जरिए हैं जिसके थ्रू तुम एसएसबी देने जा सकते हो। ठीक है। जिसमें सबसे बड़ा है एनडीए एंड एनए का एग्जाम, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है साल में 2 बार। ठीक है, एनडीए एंड एनए। उसके अलावा ग्रेजुएशन एंट्री के बाद होता है सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और नेशनल डिफेंस एकेडमी। 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए एंड एनए, और ग्रेजुएशन के बाद सीडीएस। ठीक है। दिस इज द बिगेस्ट, और आई वुड से ट्राई सर्विसेज के लिए जो फीड करते हैं, ट्राई सर्विसेज मींस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जो एक कॉमन एग्जाम, रिटन एग्जाम होता है, उसे बोलते हैं एनडीए आफ्टर 12th और सीडीएस आफ्टर ग्रेजुएशन। ये दो हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़े। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। रिटर्न में मैं बात करूं एफकेट। एफकेट क्या है? एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये कब होता है? जब आपको डायरेक्टली एयरफोर्स के लिए सेलेक्ट होना है, आपको सिर्फ एयरफोर्स की एंट्री के लिए जाना है। ठीक है। एक होता है आईनेट, वो इंडियन नेवी का एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है। ऐसे करके देयर आर 20+ एंट्रीज, डायरेक्ट एंट्री, टीजीसी, एसएससी टेक। ठीक है। आपके केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री होती है वो है एनसीसी। एनसीसी का क्या फुल फॉर्म है? गुड, अब आवाज आई। सेम आवाज मुझे मिलती रहनी चाहिए। ठीक है। आप लोगों को एक डायरेक्ट एंट्री की अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसे बोलते हैं एनसीसी एंट्री, एनसीसी स्पेशल एंट्री। फौज का यह कहना है कि कोई जो बच्चा 3 साल एनसीसी में अपनी ट्रेनिंग करके आया है, उसके दिमाग में और उसके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं फौज के बारे में थोड़ी अवेयरनेस है। ठीक है। तो उसके लिए रिटर्न वाली पाबंदी ना लगा के उसके लिए डायरेक्ट हम इंटरव्यू का एग्जाम दिलवाएंगे। ठीक है। अपनी इस एंट्री की अब इंपॉर्टेंस समझना तुम। एनडीए, एनडीए और एनए और सीडीएस में हर साल ऑलमोस्ट 6 लाख के अप्रोक्सीमेट बच्चे फॉर्म भरते हैं।
एंड दे सिट फॉर द एंट्रेंस, वो पेपर देने जाते हैं रिटर्न एग्जाम, जो यूपीएससी कराता है और अलग अलग सेंटर्स पे कराता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 6 से 7 लाख बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जो कि रिटर्न होता है। ठीक है, अच्छा इसका तो मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं, साइकोलॉजी से कॉन्सेप्ट समझना तुम। ठीक है, जिसे बोला जाता है मिसिंग टाइल सिंड्रोम। ठीक है, मिसिंग टाइल मतलब एक गायब टुकड़ा टाइल का। टाइल पत्थर समझते हो ना सब। इसका एग्जाम्पल समझना ऐसे कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने ना, कॉन्ट्रैक्टर सबको पता है, जो ठेकेदार होता है, ठेकेदार ने एक शानदार सा स्विमिंग पूल बनवाया। ठीक है, स्विमिंग पूल शानदार बनवाया, ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, उसमें बिल्कुल साइज वाइज सब प्रॉपर था, डायमेंशन उसकी सब प्रॉपर थी, पानी बिल्कुल साफ था। ठीक है, उसमें प्रॉपर प्रिकॉशन थी, सेफ्टी के भी, सिक्योरिटी, सारी चीजें A1 थी। ठीक है, अब उसे रेंट आउट करना था, कॉन्ट्रैक्टर को वो स्विमिंग पूल को रेंट आउट करना था। उसने क्या करा, जानबूझकर उसमें से जितनी 1000 टाइल लगानी थी उसने पूरी स्विमिंग पूल में, 1000 की जगह 999 टाइल लगाई और एक टाइल छोड़ दी, जानबूझकर छोड़ी उसने एक टाइल। ठीक है, और अपने सारे क्लाइंट्स को बुलाकर उसने बोला कि हाँ भाई देखो मेरा स्विमिंग पूल मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इतना शानदार स्विमिंग पूल है। ठीक है, सब आए, उसके क्लाइंट आए रेंटल पे लेने के लिए, सबने बहुत तारीफ करी, बट सब एक ही चीज बोल के गए एंड में कि सब बेहतरीन है, सब शानदार है, बस इसमें एक टाइल मिसिंग है। और यही चीज सबने बोली उसको, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन, एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिसने उस एक हटे हुए टुकड़े की ना बात करी हो। तो इससे आप ऐसा समझिए कि आदमी या बच्चे जो उसके जीवन में होता है उससे खुश नहीं होते हैं, कभी कभी वो अपने जीवन में जो नहीं है उसका गम जरूर मनाते हैं। होता है ना कई बार कि ये मेरे पास तो ये नहीं है, जब हम खेलने जाते हैं मेरे पास तो जूते नहीं है मम्मी पापा, कोच साहब से कहते हो सर मेरे पास तो किट नहीं है। ठीक है, बाकी सब चीज जो तुम्हारे आसपास चल रही है वो आती है तुम्हारे लिए सेकेंडरी पे। तुम्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि तुम्हारा एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जो कि है पढ़ना। मैं नहीं जानता कि तुम कितने बच्चे फौज में जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, बट मुझे इतना पता है कि जब आज से 4 साल बाद, 5 साल बाद कहीं पे तुम ऐसी जगह पे हो कि अपने माँ बाप को, अपने आप को और अपने आस पड़ोस के गांव वालों को भी प्राउड महसूस करा सको कि हाँ भाई हमने कुछ करा है। ठीक है, बाकी सब चीजों को अवॉइड करना है तुमने, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना है। ठीक है भाई, तो क्या होता है, एनडीए और सीडीएस में हर साल 6 लाख से 7 लाख बच्चे रिटर्न एग्जाम देते हैं। ठीक है, रिटर्न एग्जाम के बाद में इसमें जो सेलेक्ट होते हैं वो लगभग 7,500 से 8,000 तक की होती है। ये मैक्सिमम एंड पे है, इससे कम ही जाती है। ठीक है, इस साल 7,500 हुए थे सीडीएस में रिटर्न के बाद। अब ये 7,500 बच्चों का क्या होता है, एसएसबी की कॉल आती है, एसएसबी, फिर हम बात करेंगे इंटरव्यू की। आपके केस में जो सबसे बड़ा फायदा है वो एनसीसी का ये है कि अगर आपके पास में सी सर्टिफिकेट है तो ये वाला जो कंपटीशन है ना 6 से 7 लाख में, जो 6 से 7 लाख बच्चे रिटर्न देकर एसएसबी के लिए अपीयर हो रहे हैं, वो आप लोग डायरेक्टली अपीयर हो सकते हो एसएसबी में बाय, जब जैसी तुम्हारे पास में अपना एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आ सकता है। तो तुम्हें ये जो तुम्हारी ट्रेनिंग हो रही है इसकी इतनी इंपॉर्टेंस और इतनी अहमियत देनी है, तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हारे हर एक बच्चे के पास में सी सर्टिफिकेट हो। इस सी सर्टिफिकेट से तुम्हें कोई रिटर्न एग्जाम कुछ देने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली एसएसबी के लिए जा सकते हो।
ठीक है, किसी का कोई डाउट? पक्का? तो प्रॉमिस करो अपने आप से और हमसे भी कि यहां से बिना सी सर्टिफिकेट के कोई भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये प्लस एडवांटेज है तुम सबके लिए।